हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्लेटफॉर्म के लिए अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। बेसिकली वर्क कैसे करता है रेट्स। बेसिकली आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो उसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कितने हुए 10 लाख पर पर्सन। आपने एक 10 लाख का कोई शेयर खरीदा, उसको आप और भी छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे उठा दिया, और उस प्रॉपर्टी को आपने उठा दिया रेंट पे 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो पर जिस किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उसको पर मंथ कितना मिलेगा, 1,000 रुपये। आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है जितना हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस तरह से होता है, ये वर्क करता है। तो किस तरह से इस तरह के प्लेटफॉर्म सेटअप करेंगे, किस तरह के प्लेटफॉर्म है हमारे शेयर मार्केट में। आई थिंक दो या तीन रेट्स हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब अवेलेबल हैं, लिस्टेड है। देन इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म, ग्रिप भी है एक प्लेटफॉर्म जिसमें आपके पास कंपनी भी होती है, आपके पास अलग अलग प्रोजेक्ट भी होते हैं। देन हमारे पास प्रॉपर्टी शेयर है। काफ़ी सारे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आपको इंडिया में मिल जाएंगे। तो हम सेटअप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये लीगल है, बिल्कुल लीगल है। तो कैसे सेटअप करना है, उसके लिए जो हमें चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए ये रियल वेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिस्टम, ठीक है। ये आपको चाहिए, जिसके थ्रू हम इसमें अपने इन्वेस्टमेंट मैनेज कर सकते हैं, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेड्यूल लोकेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या चाहिए उसके लिए हमें होस्टिंगर अपना अकाउंट खोलना होगा, ठीक है। जो भी आपका लॉग आपके डोमेन एंड होस्टिंग है वो आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। अगर नहीं है तो नीचे लिंक है, वहाँ से लेंगे तो आपको 80 to 85% इसका डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। अकाउंट लॉगिन करने के बाद हम अपनी होस्टिंग पे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे केस में मैंने ऑलरेडी एक डेमो सेटअप कर रखा है, डेमो सब डोमेन सेटअप कर रखा है, तो मैं उसी में सेटअप करूँगा। तो मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं डेमो, तो ये सब डोमेन है। तो मैं इसमें जाता हूँ, इसमें जो मेरी फाइल्स हैं मैं उनको अपलोड कर देता हूँ, और मैंने फाइल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको, जहाँ से आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। ये मेरी फाइल्स हैं जो अपलोड हो रही है। तब तक हम लोग डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। और किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं कृपया मुझे बताएं, तो हम लोग उस तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना अपना बनाया अकाउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाला अपना यूज़र नेम, यहाँ पे डाटाबेस नेम, तो यहाँ पे डाला हमने अपना जो भी हमें क्रेडेंशियल रखने हैं वो। तो हमारा डाटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। फाइल ऑलमोस्ट अपलोड होने वाली है इन 5 to 3 4 सेकेंड्स। फाइल्स अपलोड हो गई, राइट क्लिक किया, हमने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। हम इसे यहाँ पे खोलेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ परमिशन देनी है, जो परमिशन दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कोर में जाना है, बूटस्ट्रैप फोल्डर में जाना है, कैश फोल्डर में जाना है, 7755 परमिशन देनी है। तो इसको हम 77 का यहाँ पे परमिशन दे दी, हमने इसे रिलोड किया, देखिए यहाँ पे परमिशन वाली हो गई है। देन हमें स्टोरेज पे जाना है, देन ऐप फ्रेमवर्क लॉग तीनों फोल्डर को जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उनको आपको परमिशन दे देनी है। यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया। अब जो हमने डाटाबेस बनाया था उसका नाम यहाँ पे हमने कॉपी किया, और यहाँ पे डाटाबेस का नेम, यूज़र नेम अपना, ये अपना जो भी अपनी क्रेडेंशियल्स थे वो डाले, यहाँ पे अपना डिटेल्स डाली। और मैंने यहाँ पे डेमो क्रेडेंशियल सब सेटअप करे हुए हैं। रीज़न क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो सेटअप कर रहे हैं वो एक डेमो के लिए सेटअप कर रहे हैं, और ये हमारा प्लेटफॉर्म सेटअप हो गया। अब कैसे हम ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे, सब कुछ कैसे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्ट करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। फर्स्ट आपको यहाँ पे डालना है एडमिन। अब जो भी आपने पासवर्ड बनाए थे वो आपको यहाँ पे पासवर्ड्स वगैरह यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने उनको यहाँ पे डाल दिया और मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देन हमको जाना है यहाँ पे मैनेज प्रॉपर्टी में, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, किसका क्या पेंडिंग प्रॉफिट है, क्या लॉग्स है, वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। अब हम चलते हैं, पहले सबसे पहले हमें क्या बनानी है, लोकेशन बनानी है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, एनसीआर में कर रहे हैं, तो जो भी आपको उसका लोगो लगाना है आप वो लगा सकते हैं। तो मेरे किस में सिंपल एक इमेज मैंने डाउनलोड कर ली है, मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। तो इसको हम बोल देते हैं एनसीआर। दिल्ली रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो एनसीआर में इन्वेस्टमेंट होना है। एनसीआर हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉन्टैक्ट की टेम्पलेट है जो ऑटोमेटिकली मेल एक एग्रीमेंट का जो भी यूज़र होगा उसके पास ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। इसमें कुछ लैंग्वेज आपको चेंज करनी है, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंट्री, चेंज, सिटी, ठीक है, ठीक है, ये आप वहाँ पे पहुँच जाएगा, जिसको उसे वो साइन करके आपको सबमिट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन आ गई, यहाँ पे आ गया टाइम, कितने टाइम के लिए। तो यहाँ पे हम सपोज 24 आवर्स की बनाना चाहते हैं, मंथली बनाना चाहते हैं,
1 ईयर बनाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे 1 ईयर का प्लान बनाता हूँ। 1 ईयर में कितने आवर्स होते हैं मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे 1200 घंटे लिख देता हूँ, सिंपल जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इससे ज़्यादा ही होते होंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़, अभी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एंड प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पे गए तो हमने यहाँ पे किस तरह का है, तो हमने यहाँ पे एक विला बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, डाल दिया, लोकेशन डाली हमने एनसीआर, कोई लोकेशन हो तो आप डाल सकते हैं गूगल मैप की लोकेशन, हमने जस्ट एग्जांपल डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डाल दी, 10 BHK जो भी आपको डालना है। ठीक है, और कोई भी आपको वो डालना है, कीवर्ड्स डालें वो डाल देंगे। आपने सबमिट किया, फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। अब इन्वेस्टमेंट सेटिंग, क्या इन्वेस्टमेंट आपको बार बार करना है, नहीं कि एक बार करना है। कितने शेयर है, मैंने बोला 10 शेयर, जैसे आप कितने भी शेयर बना सकते हैं। पर शेयर वैल्यू कितनी है, 10,000 USD। ठीक है, 1000 USD रख लेते हैं। कैपिटल वापस मिल जाएगा क्योंकि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको, कितने दिन बाद मिलेगा आपको, हर 30 डेज बाद मिलेगा। ठीक है, फिक्स मिलेगा या परसेंटेज मिलेगा, तो आप फिक्स लिखना चाहते हैं तो आप फिक्स कर सकते हैं कि आपको, और उसमें आपको 50 USD का मिलेगा, क्योंकि हम 1000 इसे अप्लाई कर रहे हैं। अब 10 शेयर है, जब लोग 10 लोग इन्वेस्ट कर लेंगे तब आपका हो जाएगा। ठीक है, प्राइस कितने होगा, ऑटोमेटिकली होगा, मैनुअल होगा तो हम मैनुअल करेंगे। ठीक है, 1 टाइम होगा, लाइफ टाइम होगा या रिपीटेड टाइम होगा। तो अगर सपोज आपको 1 ईयर का प्लान किसी ने लिया है तो आपको 1 ईयर तक रिपीटेड टाइम होगा, जो लॉकिंग पीरियड हो गया, तो आपको 1 ईयर में आपका नेक्स्ट टाइम रिपीट होगा, तो आप ऐसा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये आ गया। देन आपकी SEO सेटिंग्स हो गई, आपकी जो इमेजेस डालनी है, देन प्रॉपर्टी का कोई वीडियो तो वो डालना है तो वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी अभी किसी ने इन्वेस्ट किया नहीं, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। आप चलते हैं बाकी मेन ऑप्शंस पे। अब आपको रेफर करवाना है, अपने में ज़्यादा कस्टमर्स लेके आने हैं, तो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जब भी कोई डिपॉजिट करेगा अपने आपका दोस्त तो मिलेगा, जब भी कोई करेगा तो उसको 10% मिलेगा। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑप्शंस को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये एफिलिएटेड मार्केटिंग के लिए। ठीक है, अब चलते हैं सिस्टम सेटिंग। अब हम लोग USD में डील कर रहे हैं, हमें INR में डील करना है, तो हम इसको INR कर सकते हैं, करेंसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, देन लोगो, जो भी आपकी कंपनी का लोगो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम इसी के साथ जा रहे हैं। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको एग्री पॉलिसी करानी है, KYC करवानी है। मैं KYC नहीं कराना चाह रहा हूँ अभी के लिए, आपको करानी है। आप चाहो तो मोबाइल वेरिफिकेशन करा सकते हो, तो आपको उसको SMS वगैरह को कॉन्फ़िगर करना होगा। कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ये भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब नोटिफिकेशन सेटिंग्स आ गई, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको किसी प्लेटफॉर्म की API लेने के बाद, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है और उनकी API यहाँ पे डाल देने, ऑटोमेटिकली आपके SMS जाना यहाँ पे चालू हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देन पेमेंट गेटवे, तो बाई डिफॉल्ट रेजर पे, पेटीएम, जो भी पेमेंट गेटवे से आप करना चाहें तो आप वहाँ से पेमेंट ले सकते हैं। रेजर पे की KYC आपने कराई, आपको की ID सीक्रेट्स मिलेंगे, वो आपने यहाँ पे डाली, यहाँ पे गए, यहाँ से INR सेलेक्ट किया और अब सबमिट किया, आपका रेजर पे से पेमेंट आना चालू। बट हमें चाहिए भी मैनुअली, तो मैनुअली कैसे लेंगे, मैनुअली पे जाते हैं, यहाँ से आइकन अपलोड किया, हमने बोला बैंक टू बैंक हमें ट्रांसफ़र करना है, करेंसी INR है जो कि 0 है, क्योंकि हम INR में डील कर रहे हैं, जिसमें हमें मिनिमम 100, मैक्सिमम हमारा 1 लाख रुपए, जिसका 1% हम चार्ज करेंगे। बैंक डिटेल्स, ठीक है, आपकी जो भी बैंक डिटेल है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, ठीक है, जो भी आपके कोड्स वगैरह वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ओके, इमेज, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मैनुअल पेमेंट गेटवे बैंक ऐड हो गया। अब आते हैं हमारी फ्रंट वेबसाइट को कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रंट वेबसाइट में हम कोई भी सेक्शन ले लेते हैं, हमें ये चेंज करना है या फिर अबाउट चेंज करना है, तो अबाउट रियल एस्टेट चेंज करना है या कुछ चेंज करना है, तो मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे आप, मतलब ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैनेज पेज पे गए, मैनेज पेज में हमें जैसे कोई अबाउट पेज है, ठीक है, इसकी कोई सेटिंग चेंज करनी है, यहाँ पे गए, ठीक है, कुछ सेक्शन ऐड करना है तो मुझसे यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब हमें कुछ चेंज करना है, लाइक इसका कंटेंट चेंज करना है, तो मैनेज फ्रंट पेज पे गए, अबाउट सेक्शन में गए, फ्रंट पेज पे अभी हमारा अबाउट रियल एस्टेट लिखा हुआ है। अब मैं इसमें अबाउट में से मैं रियल एस्टेट के आगे कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और सबमिट कर दिया। सॉरी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं चेंजेस हो गए। जो भी आपको चेंज करने, मतलब जो फिक्स फॉर्मेट है आप उसी में चेंज कर सकते हैं, पर आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको इमेज चेंज करनी है, 20% प्रॉफिट अप टू करना है, जो भी चेंज करना है आप उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे की फीचर्स हैं उनके बारे में मैंने फ्रंट पेज की बात करी। अब KYC सेटिंग, सपोज इंडिया में आपने KYC मैंने ऑफ कर रखी है, आप किसी से लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो आपको उसका आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर आपको चाहिए होगा।
तो उसको आप यहाँ पे ऐड करके, जैसे यहाँ पे NIC फोटो है, NID मतलब नेशनल ID, तो यहाँ पे आप आधार ID पैन कार्ड वगैरह को मान के अप्लाई कर देंगे, सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे सिस्टम, जो हमने जब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बोली थी, यहाँ पे KYC को अनेबल कर देंगे, तो वो सभी डिटेल उसको भरनी पड़ेगी। इस तरह से बेसिकली आपका वर्क करेगा KYC बटन। अब चलते हैं यूज़र किस तरह से वर्क करेगा। तो जब आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, तो हमें यहाँ प्रॉपर्टी दिखने लगा कि यहाँ पे दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे डिटेल्स में गए। अब हमने यहाँ पे डॉलर का भी सिंबल चेंज नहीं किया था यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में जाने के बाद, इसलिए हमको वही सिंबल आ रहा था। तो इसका सिंबल कैसे चेंज करेंगे, रुपीज़ सिंबल में गए, इस सिंबल को कॉपी किया, अपडेट किया। समटाइम यहाँ पे अपडेट ना हो तो उसको मतलब कैश फाइल आपकी अपडेट नहीं हुई है, तो अपडेट हो चुका है, तो हमें 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो कैसे, अब हम यहाँ पे गए, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक किया, रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया, अकाउंट बनाया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाया, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आ गया। अब हमने इन्वेस्टमेंट किया, वो कोई नहीं किया, हमें क्या इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें क्या चाहिए, पैसे। तो पैसे कैसे आएंगे, बैंक से। तो हम यहाँ से पहले पैसा यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने 10,000 रुपये यहाँ पे अपलोड किया, तो 10,000 में 100 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज लगा, तो इतना पैसा हमको यहाँ पे अपलोड करना है। तो हमने पे नाउ पे क्लिक किया, बैंक डिटेल आई, हमने पेमेंट कर दिया। अब मैनुअल पेमेंट किया तो मैनुअल वेरिफिकेशन होगी, तो यहाँ पे जाते हैं डिपॉजिट पे, पेंडिंग पेमेंट पे जाते हैं, डिटेल्स देखते हैं, पेमेंट आ गया, अप्रूव कर देते हैं, पेमेंट आ गया। अब प्रॉपर्टी पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे डिटेल में जाते हैं, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, बाय बैलेंस, और पेमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखने लगी, ये आपका एग्रीमेंट आ गया। अब जो एग्रीमेंट हमने बनाया था, इसको आप डाउनलोड करके, ये ओपन नहीं हो रहा बेसिकली, तो आप इसको यहाँ पे डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे सब डिटेल आ गई, कितना क्या है, सारी डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट डेट कब है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैनेज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी देखिए आ गया, क्योंकि हमने इसमें कितने 10 शेयर बनाए थे, अभी एक इन्वेस्टमेंट हुआ, 10 लोग और इन्वेस्ट कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी आपके अभी तक कुछ कंप्लीट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने लगा कितना ये है, जब इनकी डिटेल पूरी हो जाएगी 1 ईयर की, तो वो आपके आ जाएगा। इस तरह से ये पूरी डिटेल यहाँ पे आपको कितना अमाउंट क्या पे करना है, ऑटोमेटिकली सब यहाँ पे कैलकुलेट होता रहेगा, किस हिसाब से पेमेंट जाना है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। इस तरह से आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकते हैं, बिल्कुल नो कॉस्ट में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेक